जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वही। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संसार में पूछा गया सबसे बड़ा सुख और दुख क्या है, तो बताया गया आचार्यों के द्वारा, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये हमारे पितामह हैं। पितामह कैसे? हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। मेरे पिताजी का नाम जमदग्नि, उनके सगे मामा हैं। हमारे बाबा ऋषिक जी को इनकी सगी बहन जिनका नाम था सत्यवती, जो हमारी दादी थी, ब्याही थी, तो हमारे पिताजी के मामा हैं, हमारे पितामह हैं। ये तो हमारा संबंध हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए क्या किया इन्होंने, ये विचारणीय है। राजाओं के यज्ञ में नरबलि की प्रथा थी, मनुष्यों की बलि दे देते थे राजा। बाबा को दया लगी, बाबा ने नारियल की उत्पत्ति की। नारियल देखा है, लेकिन नारियल बनाने वाले को कभी नहीं देखा होगा, आज देख रहे हो। नारियल की उत्पत्ति करने वाले बाबा विश्वामित्र जी, नए स्वर्ग की रचना की। क्या? नए स्वर्ग की। ब्रह्मा जी को किसी ने नहीं देखा, तो सृष्टि के दूसरे ब्रह्मा बने। बताओ, लीला ना होती तो कहां दर्शन धरे थे इनके? धरे थे। नए स्वर्ग की रचना की है? ब्रह्मा जी ने दूध देने के लिए गाय को बनाया, तो भेड़ बकरी भैंस बना दी। फसल के रूप में गेहूं उत्पन्न किया, तो धान जैसी फसल तैयार कर दी। अब रात में आ गई जमात, कौन टिक्कड़ बनावे, तो बोले चढ़ा दो महाप्रसाद, बना दो खिचड़ी, खाओ, कोई समस्या नहीं, सरल काम है। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, बिना शरीर का त्याग किए ब्राह्मण बने, ऋषि बने, राजर्षि बने, महर्षि बने, कांडर्षि बने, परमर्षि बने, अंत में ब्रह्मर्षि जैसा पद प्राप्त किया, सप्तऋषियों में स्थान प्राप्त किया। तो एक बार जोरदार ताली तो बजा ही दो माए बाबा के लिए भाई, इतनी भी ठंड नहीं है, है? क्या है, परशुराम के बाबा है, कोई साधारण। वैसे संतों से कुशलता पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन बाबा हैं तो अवश्य पूछेंगे। यज्ञ इत्यादि कार्य बहुत तप कर रहे हैं आप। सभी प्रकार से सुचारू रूप से कार्य चल रहे हैं। जब अपने परिवार के अपने संबंधित उनकी अवस्था अधिक हो जाए, तो छोटों का धर्म है कि कुशलता पूछनी चाहिए। और यदि छोटे कुछ बड़े हो जाएं, तो बड़ों का धर्म है कि उनकी कुशलता पूछनी चाहिए। तुम्हारा कुशलता पूछना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सभी प्रकार की कुशलता है। अब बाबा, पद सरोज मिले दो भाई। बाबा, ये आजान बाहु, उन्नत ललाट, महोरस महेश्वास, जिनकी वक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित केस राशि पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबु कंठ, चारु कपोल, सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी, कलिंद नंदनी कालिंदी, भानुजा मुरारिकाय कालिमा, यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा भगवती भव्या भागीरथी, गंगा सा गौरांग श्री विग्रह, ये कर्म की यमुना, ये भक्त की गंगा, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यास पीठ पर याज्ञवल्क्य जी के रूप में व्यास जी, अक्षय वट के सदृश मेरा कृतित्व एवं व्यक्तित्व, वेणी माधव के रूप में कणकण में विराजमान ऐसे वेणी माधव की उपस्थिति। तो जानना चाहते बाबा, कौशिक कुंवर रावरे कौन? इन बालकों को देख के मेरी वाणी होती मौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन? क्या परिचय है? राम लखन दशरथ के ढोटा। ये राम गौरवर्ण बालक का नाम लखन, श्यामवर्ण बालक का नाम राम, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्या से आए हैं, अयोध्या नगरी। अयोध्या का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। कहां से लाके करवाया गया? निर्माण करवाया गया, कहां से ला करके करवाया गया? तो पता चला कि भगवान नारायण से लेकर के महाराज मनु आए, और उस धरती को यहाँ की धरती पर जब स्थापित करने लगे, तो यहाँ की धरती भार नहीं उठा पाई। तो पुनः महाराज मनु ने जाके प्रार्थना पत्र लगाया, प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने अपना चक्र प्रदान किया। जिस प्रकार से काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, उसी प्रकार से अयोध्या नगरी भगवान नारायण के चक्र पे बसी है। अयोध्या के अनेक नाम है। अयोध्या का अपराजिता, सत्या, साकेत, बैकुंठ इत्यादि नाम भी अयोध्या के हैं। संसार में 7 नगरियां हैं, जिसमें पहली नगरी अयोध्या।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 नगरियां मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, जिनमें प्रथम स्थान अयोध्या का। अयोध्या में एक नदी बहती है बाबा ना, क्या नाम उसका? सरयू। सरयू की उत्पत्ति कहां से हुई? मानसरोवर से। कौन लाया सरयू को अयोध्या में? एक प्रमाण मिलता है राजा इक्ष्वाक का, एक प्रमाण मिलता है महात्मा वशिष्ठ का। पुराणों में सरयू का एक नाम वशिष्ठ तनया भी आया है। तनया माने पुत्री, वशिष्ठ पुत्री, अर्थात सरयू कहा गया है। तो अयोध्या से लेके आए बाबा। अयोध्या के पीछे हाथ धो के पड़े हो आप। जब जाते हो तब अयोध्या, एक बार इनके वंश में और भी गए थे आप। एक बात ये बताइए, यदि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता होगी या कोई कार्य होगा तो आप अपने बगल में ही तो जाएंगे पहले। तो जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ के बगल में अयोध्या ही पड़ता है, समीप में है, ये कारण रहा। जैसे पहली बार आप गए थे तो आप अपनी समस्या के कारण गए थे कि और किसी समस्या के कारण गए थे? पिछली बातें छोड़िए। अच्छा आज, अच्छा ठीक ठीक, ये बात भी सही है। पिछली बात होगा क्या है, रात गई बात गई। तो ये अयोध्या से आप इनको लाए। हम ये कह रहे थे अयोध्या के पीछे पड़े हो क्योंकि इनके वंश में एक बार आप और गए अयोध्या। हाँ, ये बात तो है। और वो उनके पूर्वज, इनके कौन थे वो? महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो हमें लगता है जब अयोध्या में कोई चंद्र आता है तब आप जाते हैं। ये भी बात आपकी बहुत अच्छी लगी, ये भी बात आपकी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हरिश्चंद्र के बाद बेटा कितनी पीढ़ियां बदली, समझो। हमारे बाबा कब गए थे तुम्हारे यहाँ? हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, अग्निवर्ण, शीघ्रग, नभग, नाभाग, अम्बरीश, रघु, अज, दशरथ, तब तुम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कब? कितने पुराने बाबा हमारे हैं। तो हमें लगता है जब अयोध्या में कोई चंद्र आता है तब। हाँ, क्यों नहीं। आप चंद्रवंशी हैं। वो हरिश्चंद्र, ये सूर नहीं, वो हरिश्चंद्र थे। ये हाँ, ये भी चंद्र होगा। ये चंद्र तो है, चंद्र है ना। हाँ, लेकिन चंद्र बताऊंगा, बता तो दिया आपको। नहीं तो नाम में चंद्र है कि ये स्वयं चंद्र है? नहीं, नाम में चंद्र है। स्वयं नहीं चंद्र है। अरे स्वयं में कैसे चंद्र है? स्वयं में चंद्र होंगे। अरे पहले नाम में चंद्र है ना। नहीं, पहले हम कह रहे हैं नहीं, नाम में चंद्र पहले नहीं है, स्वयं में चंद्र पहले है। बाबा हमारे पहुंच जाएंगे। मयंक की उपमा लेकिन नाम में चंद्र है, इनमें दोनों बातें हैं। नहीं, हमारी बात ये कोई बाबा सत्संग है हमारा आपसे। देखो आपसे हमने सीखा है। मुझे वो भी समय याद है कि जब मैं छोटा था, आप तरुण अवस्था में थे, आपके कंधे पे बैठ के जाता था। मैं कुछ भूला नहीं हूँ, सत्संग की भावना से है। आप मिले हो इसलिए और है, और कोई तो चर्चा नहीं। बाबा ऐसे हमारे है ना। तो हम ये इतना केवल जानना चाहते हैं कि इनके नाम में चंद्र है कि ये स्वयं चंद्र है? दोनों में, दोनों। ये चंद्र कहते हैं, ये चंद्र ऐसे हैं कि बदन में अंक, बदन में तो उपमा हो गई। नहीं देखिए, अच्छा उपमा क्यों दी जाती है? जब जैसा व्यक्ति होता है उसी का। अब देखो बाबा को हमारे पता है लेकिन बताएंगे नहीं। यही बड़ों की बात होती है। बड़े ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। और मुझे पता है, बाबा को पता है। कैसे व्यास जी ये चंद्र हैं? कैसे हैं तो पता चला। परशुराम को कैसे पता चला? बात ये भी तो खड़ी होती है कि ये बालक बाबा के साथ में बता परशुराम रहे हैं। तो बाबा ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हम लेके आए हैं, तुम कैसे बता सकते हो कि ये चंद्र है कि सूर्य है? तो हम बता सकते हैं, और आप भी बता सकते हैं। कैसे व्यास जी? शास्त्र में कहा, बंदौ कौतिल ल्यादिति प्राची और कीरति जासु सकल जग माची। कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे हु जहां रघुपति सति चारु और विश्व सुखद खल कमल तुषारु। ये बात है। अच्छा बाबा, दशरथ जी ने पुत्र दिए कि और कुछ भी दिया आपको? हमको ये दोनों पुत्र दिए। और कुछ दिया? और कुछ दिया। और कुछ दिया? पुत्रों का अधिकार दिया। क्या दिया? पिता। पिता बने आप? वाह, बधाई हो, पुनः पिता बने आप। तो आप पिता बने तो जब व्यक्ति पिता बनता है तो नामकरण करवाता है। तो आपने इन बालकों का नामकरण करवाया? नामकरण करवाया। क्या नामकरण करवाया कि छोटे बालक का नाम लखन। अच्छा। हमें स्वयं बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हमने ये लखन नाम लक्ष्मण का रखवाया।
इसका बालक का? और इस बालक का नाम रघुवीर रखा है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि रघुवीर नाम भी हमको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए रघुवीर और ये लखन दोनों नाम मेरे द्वारा रखे गए हैं। तो रघुवीर नाम और लखन नाम बाबा के द्वारा रखे गए, ये बात सही है। रघुवीर कहाँ रखा गया? गौतम नारी श्रापवत उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। लेकिन एक प्रश्न फिर खड़ा होगा, बाबा इतने नाम थे, रघुवीर नाम ही क्यों रखा? और कोई नाम रख सकते थे। आप विज्ञानी हैं, कोई साधारण महात्मा नहीं है, और जथा नाम तथा गुणा, गुण के अनुसार नाम का काम है। तो रघुवीर नाम ही क्यों रखा? ये भी एक कारण प्रश्न का उठेगा। अब मैं कहीं मानने न सरलता लगो का प्रतीक है, महाराज रघु सरलता का प्रतीक है। जब भी व्यर्थ की कोई बात आती है तो रघु का नाम लिया जाता है। एक समय ऐसा भी आ गया जब महाराज रघु की परीक्षा ली गई, दान में सब कुछ दे दिया गया, इसके बाद में भी मांगा गया तो कुबेर के यहाँ उन्होंने तत्काल चढ़ाई करके और दान की पूर्ति किया। तो ऐसे सौर के प्रतीक महाराज रघु को वीर के रूप में जाना गया। तो रघु के साथ में वीर, ये मुझको अच्छा लगा, तुमने नाम ही रख दिया। ये आपका चिंतन है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये आपका चिंतन है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन समस्या ये खड़ी होगी कि आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है ना। ये बात वो करता जिसका व्यक्तिगत जीवन हो, जो अपने निज के लिए जी रहा हो, हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप तो इन सबसे काफी आगे निकल चुके, ऊपर उठ चुके हैं। आपके लिए तो सर्वमान्य जनप्रिय लोगों के लिए उसका अर्थ निकल के आवे। तो ये जैसे आपने बताया महाराज रघु का नाम लिया, लेकिन दान देने की जब चर्चा आई तो नाम आचार्यों ने किनका लिया? शिवी दधीच हरिचंद नरेसा, सहो धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। रघु का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जिसमें उन्होंने ऐसा कोई दान किया हो। इसके अनुसार जहां हम खड़े हैं, जिसके धरातल के अनुसार हमें ऐसा लगता है बाबा। देखिए, मैंने दान की बात कहाँ कही है? मैंने सरलता की बात कही है ना, वीरता की बात कही है। और दान और वीरता ये क्षत्रियों के लक्षण हैं। सौरम तेजम धृतराक्षम योधि च पलायनम दानमीश्वर भावश्च, ये छात्र कर्म स्वभावजम। तो ये सौर और धैर्य, दान आदि ये क्षत्रियों के अंग हैं, इनके गुण हैं। और यदि इन गुणों में कोई दान देता है, कोई वीरता का प्रतीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो वीर है उसको दानी भी होना चाहिए, या जो दानी है उसको वीर भी होना चाहिए। कोई गुण दान का है तो कोई गुण वीर का है। यदि महाराज हरिश्चंद्र में दान का गुण है तो महाराज रघु में वीरता का गुण है। महाराज बाबा, आप तो सत्संगी बाबा हमारे, और फिर हमसे आप इतने बड़े हैं, है ना। आपसे हमारा कोई विवाद तो होना नहीं ना, हमें कोई आपसे तर्क करना है। तर्को अप्रतिष्ठायाम, तर्क की कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है रघुवीर नाम रखने का कारण, जहां जहां रघुवीर शब्द आया होगा वहां समर्थता के सूचक में आया होगा। रघु संज्ञा है प्रत्येक जीव की, दास पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्त जाते। ये दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो प्रत्येक जीव की संज्ञा क्या है? रघु संज्ञा है। और वहां कौन है? वो जीव माने अहिल्या दुखी है। तो गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करऊ रघुवीर। वहां कृपा माने समर्थता का सूचक है। तो रघु संज्ञा है जीव की, और इस पे कृपा करने की सामर्थ्य आपने केवल इसके अंदर देखी, इसलिए नाम रखा रघुवीर। तो इनको आशीर्वाद दे दें। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आशीर्वाद देंगे। थोड़ा आनंद की बात करिए। जब सत्संग की बात किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो सीधे जा रहा था, मैंने देखा ही नहीं। वो तो इन्होंने ही पूछा, आश्रम दीख एक मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। इन्होंने पूछा तब मैंने बताया कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। जब इन्होंने पूछा तब मैंने बताया, मैंने तो कुछ उनको अपने आप बताया ही नहीं। बाबा, ये कक्षा एक के विद्यार्थियों को पढ़ाना जो हमको ये पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो ना। एक कक्षा एक के दो के मिले उनको पढ़ाओ। जानबूझ के वही आश्रम से काहे लेके गए? जानबूझ के लेके गए। पिता बच्चे को मेले घुमाने नहीं, मेले के बगल से बच्चा खुद ही कहेगा हमका मेला घूमना, पिता बने घूम रहे हो। तो ये सब कक्षा एक के विद्यार्थियों को पढ़ाओ। इनका देख के हमें लग रहा हो तो हमें करने दो। वाह क्या बात। बाबा, आप तो कह रहे हैं इनको आशीर्वाद दो, ये हमको चोर समझ में आ रहे हैं, और ये चोर भी साधारण नहीं,
ग्राम स्तर के चोर नहीं लग रहे हैं, जनपद स्तर के चोर नहीं लग रहे हैं, राष्ट्र स्तर के चोर नहीं लग रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? राजत राज समाज मां कोतल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। बाबा चोरों को दंड दिया जाता है, आप आशीर्वाद दिला रहे हैं, मैं इनको दंड दूंगा। क्या करूंगा? श्रद्धा की बेड़ियों से इनको जकड़ूंगा, प्रेम की तौक इनके गले में डालूंगा, कर्तव्य के बंधन में, कर्तव्य की हथकड़ी से बांध करके हृदय के कारागार में इनको सदैव के लिए मैं बंद कर लूंगा। हमारा आशीर्वाद है। राजपुत्र उमम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथना हरिसम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाइए बाबा, जय हो। बहुर बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर पूछत जान अजान जिमी व्यापियों को पोसरी। अंग बंग कलिंग मंति सौराष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष सालमली जम्बू इत्यादि द्वीपों से पधारे हुए इन राजाओं की भारी भीड़ का क्या कारण है? क्या कारण है इतने छत्री नृपाल एक स्थान पर एकत्र हुए? कौन सी योजना बन रही है? कथताम। समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पल मैंने ये प्रण कर डाला और जिसमें ये अजगो टूट गया। क्या कह रहे हो जनक? सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चौप खंड मही डारे। हाँ, ध्यान दें, आरती की श्रृंखला में हमारे बड़लेवा निवासी नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर एक महात्मा के द्वारा दिया हुआ बलिदान कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नागरिपशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के बामांग में विराजित होने वाली पराम्बा मां पार्वती नित्य प्रति अपने हाथ में पंच प्रदीप स्वर्ण थाल में लेकर के जिसका पूजन किया करती थी। हेरंब लंबोदर गणेश अपनी सुंड में लेकर के कंदुक की भांति कीड़ा किया करते थे। नंदीगढ़ अपनी जिब्या से चाट करके तुमको स्वच्छ किया करते थे। वासुकी नाग पूंछ से बुहारी लगाया करता था। मैंने स्वयं तुमसे धनुर्विद्या प्राप्त की प्यारे गुरु बंधु। यदा धीता धनुर्विद्या मत्ता परसुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुषस्त्रिपुरदाहकम। ऐसी विद्या प्राप्त करने वाला मेरा पावन ये पिनाक आज इस स्थिति को प्राप्त। आशुतोष के प्राण प्यारे ये माँ गौरा की आंख के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? महान शोक, महान शोक, महान शोक। अतिरिस बोले बचन कठोरा। बोलता क्यों नहीं? कहीं तोड़ा, कितना तोड़ा मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पाउन पिला को? बेग दिखाओ, बेग दिखाओ मुंह तो आजू उल्टो मही जहां लगी तो राजू। शीघ्रता से एक धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर, नहीं तो जहां तक तेरा राज है वहां तक की धरती मेरे द्वारा पलटती जाएगी, जानता है नहीं?
अति डर उतर देत नृपुनाही कुटिल भूप हर से मन माही सभय विलो के लोग सब जान जान की भीरो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। प्रातःस्मरण जगत वंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, हे प्रभु शिव के पावन आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला आपके श्री चरणों का कोई दास होगा। नाथ शंभ धनु भय जनिहारा होइए क्यों ये के दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। आयशु का है कहिए किन बार बार बिन बहु मुनि तो ही। मेरे लिए क्या आदेश है परमात्मा? दशरथ नंदन राजकुमार राम क्या कह रहे हो? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, क्यों ब्राह्मण यही करवा रहे हैं? देखो बेटा, तुमको नहीं पता यहाँ क्या हुआ। ये कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है जो आज टूटा कल दूसरा बन जाएगा। ये मेरे गुरुजी का धनुष टूटा है। तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला दास है, तुम्हारे गुरुजी की वस्तु तोड़ने वाला तुम्हारा दास हो सकता है? तो जब तुम्हारे गुरुजी की वस्तु तोड़ने वाला तुम्हारा दास नहीं हो सकता, तो हमारे गुरुजी की वस्तु तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो जाएगा? फिर दास और दासियां ये राजाओं के यहाँ, महाराजाओं के यहाँ होते हैं। महात्माओं के यहाँ दास दासी नहीं, सेवक होते हैं। आश्रम में रहते हैं हम लोग। आश्रम मतलब आओ और करो श्रम, स्वयं सेवा करो, श्रम दान करो। तो हमारे यहाँ सेवक, और सेवक कौन? जो करे सेवकाई। सेवा धर्मो परम गहनम योगिना अभिगम्या। संसार में सबसे कठिन धर्म सेवक का धर्म है। हरि गुरु हरि गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। सबसे कठिन धर्म सेवक का धर्म है, समझ रहे हो? तो सेवक कौन है? जो करे सेवकाई। अगर की है अरि करनी तो करे लड़ाई। सुनो राम। हेलो, हाँ 101 रुपए कुक्कू सिंह चौहान, जो हमारे स्वर्गीय ओम शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुमने माहिष्मति नरेश कृतवीर के पुत्र कार्तवीर सहस्त्राबाहु अर्जुन का नाम सुना होगा। तुम्हारे तो 2 ही भुजाएं हैं, समझ रहे हो? उसके 1000 थी, और इसी फरसे से 500 इधर की और 500 इधर की सहित सर की हटा दी थी। धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान बैरी है। अब मेरा इस राजाओं के लिए निर्देश है, सो बिलगाओ बिहाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं की समाज में कहीं ना कहीं उपस्थित है। या तो राजा समाज से अलग हो, या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मारे जाइए सब। राम, तुमने हमसे आदेश मांगा था, आयत का कही किन मोही। तो हम जो आदेश देंगे करोगे? अवश्य। इधर आओ।
तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा है? डरो नहीं, हम हैं। डर रहा है बच्चा, है? हमारा यही आदेश है कि हम धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। जाओ तुम भी धनुष तोड़ने वाले को ढूंढो, अब मिल जाए, ला पाना तो ले आना, और ना ला पाना तो चुपचाप हमारे कान में बताना कि उसने धनुष तोड़ा है। फिर आज देखो उसका हम क्या करते हैं। इस ठीक है? बार आएंगे तो धनुष तोड़ने वाले को लेकर आएंगे। हाँ, जब तक धनुष तोड़ने वाला ना दिखाई दे तो दिखाई तुम भी न देना। जय जय जय। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, लखन मुस्कान